कैरियर मेकिंग के दौरान कुछ लोगों के रास्ते में जितने ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जितनी एडवर्सिटीज आती हैं, उन लोगों को उतना ज़्यादा खुश देखा गया है। टिपिकली इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जितनी ज़्यादा मुश्किलें आएंगी वो उतने ही ज़्यादा खुश रहते हैं और अपना काम उतने ही बेहतर तरीके से करते हैं। ऐसे लोगों को स्टडी किया, उनमें कुछ सक्सेसफुल पर्सन्स भी थे जिनको उनके रिकॉर्ड्स से, डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स से इवेल्युएट किया और जो मैटर सामने आया वही आज के वीडियो का मैटर है। गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, आज जो मैटर आपके सामने लेकर आया हूँ उसका टाइटल है हैप्पीनेस फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स। जितने ज़्यादा अवरोध आएंगे उतने ही ज़्यादा खुश रहना। तो इसमें जिन लोगों को स्टडी किया उन सब में एक चीज कॉमन पाई गई, वो है एक कोटेबल कोट, डोंट गेट वरीड और डिजेक्टेड व्हेन थिंग्स डोंट गो द वे यू नीड। कभी भी वरीड या उदास ना हो यदि चीजें उस तरह से नहीं हो रही हो जैसे आप चाहते हैं। हो जाएंगी, आपके फेवर में हो जाएंगी। जब सब कुछ अनफेवरिंग हो तब भी खुश रहना, तो कैसे रहा जाए, इसके लिए दो पार्ट्स में इस डिस्प्ले को डिवाइड किया है। हैप्पीनेस फ्रॉम ऑब्स्टिकल में ये जो हैप्पीनेस है, अब इसको ग्रीन से अंडरलाइन है उस तरफ ले गए और जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो यहां लेकर आए। किन ऑब्स्टिकल्स में आदमी कैसे रहेगा तो वो खुश होगा और आखिर में विक्टोरियस भी होगा। तो ये ऑब्स्टेकल्स हैं और इनके अगेंस्ट उनकी अपनी क्या सोच है। जैसे पहला है डिप्राइवेशन, कमियां, बहुत सारी कमियां हैं, अभाव है। जितने ज्यादा अभाव हैं वो लोग हैप्पी हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजिंग विद लिमिटेड रिसोर्सेज, उनके पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बस उन्हीं में सब कुछ मैनेज कर रहे हैं और खुश हैं। यह है पहली खुशी। 5 हैप्पीनेसेस होती है, कुल 5। सो डिप्राइवेशन, अंडर डिप्राइवेशन सच पीपल आर फाउंड मैनेजिंग विद लिमिटेड रिसोर्सेज। अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनमें ही सब कुछ मैनेज कर लेते हैं और सफलतापूर्वक मैनेज कर लेते हैं, सक्सेसफुली मैनेज कर लेते हैं और उस पॉइंट पर हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। ये पहली हैप्पीनेस है। नाउ द सेकंड वन, डिफिकल्टीज, मुश्किलें। ये डिप्राइवेशन अलग है। डिप्राइवेशन में अपने खुद के साथ कुछ कमियां जुड़ी हुई हैं लेकिन तो भी खुश हैं क्योंकि अपना काम बराबर कर रहे हैं। लेकिन ये डिफिकल्टीज, ये कभी कभी टाइम जनरेटेड भी होती हैं और कभी कभी आसपास के लोग भी डिफिकल्टीज खड़ी कर देते हैं। वो जो भी हो, लेकिन डिफिकल्टीज तो हैं। अब डिफिकल्टीज हैं तो उन डिफिकल्टीज में क्या करेंगे, ब्रिंगिंग सरप्राइजिंग स्ट्रेंथ। जितनी भी डिफिकल्टीज हैं वो उनके अंदर सरप्राइजिंगली एक इनॉर्मस स्ट्रेंथ डेवलप करते हुए देखी गई है। ये डिफिकल्टीज, कहने को डिफिकल्टीज है लेकिन जितनी मुश्किलें हैं उतनी ही उनके अंदर सरप्राइजिंगली इनॉर्मस स्ट्रेंथ होती है, हाई स्ट्रेंथ हो जाती है। क्योंकि उन्हीं डिफिकल्टीज से साथ साथ दो हाथ कर रहे हैं और उन्हीं डिफिकल्टीज में से कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे हैं। तो मुश्किलें भी हैं, एक तरह से उनको फेवर करते हुए हैं। सो डिफिकल्टीज ब्रिंगिंग सरप्राइजिंग स्ट्रेंथ, ये डिफिकल्टीज उनके अंदर एक सरप्राइजिंग स्ट्रेंथ लेके आती है। रियली अमेजिंग। थर्ड वन, अनसपोर्ट, दोस्तों का, घर के लोगों का, घर के मेंबर्स का, सोसाइटी में कुछ ऑफिशियल्स हैं जिनके पास जाते हैं वो सपोर्ट नहीं करते, तो ज्यादातर तो ये किसी को अप्रोच करते देखे ही नहीं गए हैं सपोर्ट के लिए।
अनसपोर्टेड है, अनसपोर्ट है इनकी लाइफ में, नो प्रॉब्लम। जितना ज्यादा अनसपोर्ट होगा आदमी उतना ही ज्यादा इंडिपेंडेंस डेवलप कर लेगा अपने अंदर। तो इंटेलेक्चुअल होते हैं, कोई भी सपोर्ट ना हो डेवलप्स इंडिपेंडेंस। ये अनसपोर्ट जो है ये खुद ब खुद इनकी लाइफ में एक बून हो जाता है, कर्स नहीं रह जाता, वरदान हो जाता है। ये अनसपोर्ट ये वरदान हो जाता है, क्योंकि ये इनको धीरे धीरे एक इंडिपेंडेंस डेवलप करने के एटीट्यूड की तरफ ले जाता है। तो दिस अनसपोर्ट इज एक्चुअली फाउंड टू डेवलप द इंडिपेंडेंस। अनसपोर्ट डेवलप्स इंडिपेंडेंस, स्वाधीनता, अपने ऊपर ही डिपेंड रहना, बस दूसरे से कोई मतलब नहीं है। रियली अमेजिंग। Now the next one, fourth one, criticisms, आलोचना। ये थोड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि ये आदमी को कभी कभी एक्साइट कर देती है। एक्साइट क्या, कभी कभी एरोगेंट बना देती है। लेकिन इंटेलेक्चुअल्स हमेशा क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेते हैं, एंड बाय दैट वे क्रिटिसिज्म्स जितनी भी आलोचना है वो सब दे ब्रिंग पेशेंस, धैर्य को लेके आती है। आलोचना करने दो, धीरज है। आज आलोचना कर रहे हैं, कल यही काम कर देंगे, चुप, कुछ नहीं बोलेंगे, फिर कुछ नहीं बोल सकते। सो क्रिटिसिज्म्स ब्रिंग पेशेंस, धैर्य लेके आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलिसिट एडवाइसेस, गलत सलाह है, मिसगाइडेंस। मिसगाइडेंस तो फौरन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एंड दैट मिसगाइडेंस, illicit advices in the form of misguidance bring perseverance, दृढ़ता लेके आती है। हिंदी में लिखा हुआ दृढ़ता, जैसे ऊपर धैर्य लिखा है, पेशेंस मतलब धैर्य, और ये perseverance मींस दृढ़ता। जितना ज्यादा मिसगाइड करेंगे लोग, ये उतने ज्यादा दृढ़ हो जाएंगे, नहीं मैं ये नहीं मानूंगा। एंड द फैक्ट इज दैट ऑल दीज मेक वन विक्टोरियस। ये ही सारी की सारी खुशियां जो है ये आदमी को विक्टोरियस बनाती है, विजयी बनाती है। बस आज यही शेयर करना था आपसे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज इतना ही। वो इज द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। गुड नाइट।